CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ में मुनाफे पर चल रहे बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया के विरोध में चंडीगढ़ पावरमैन यूनियन की ओर से लगातार आंदोलन चल रहा है। अब यूनियन ने इस आंदोलन को अधिक से अधिक धारदार बनाने के लिए चंडीगढ़ की आम जनता को भी इस आंदोलन से जोड़ने की रणनीति तैयार की है। इसी को लेकर सेमिनार का भी आयोजन किया गया। पर सवाल उठता है कि इस शहर की आराम तलबी जनता यूनियन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खुद के हक की लड़ाई लड़ेगी क्या? यदि यहाँ की आराम तलबी जनता खुद के बारे में अच्छी तरह से सोचती तो शायद पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन जैसे नेता कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं हारते और वर्तमान सांसद किरण खेर कभी भी चुनाव नहीं जीतती। पर शुक्र है कि चंडीगढ़ में बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ विपक्षी दल, ट्रेड यूनियन, अलग अलग जनप्रतिनिधि व कर्मचारी संगठन लामबंद हो रहे हैं। यदि इस लड़ाई को ईमानदारी से लड़ी जाए तो अच्छा नतीजा सामने आ सकता है। अब देखते हैं कि बिजली निजीकरण के खिलाफ किस किस नेता ने क्या कहा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि लाल अक्षर में लिखा सब्सक्राइब वाली बटन को दबाकर इस लोकप्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। सबसे पहले सुनते हैं विक्रम धवन को, जो आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम जी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, गर्ग साहब के साथ हम सब आए हैं यहाँ, और हम यहाँ फुल सपोर्ट देंगे आम आदमी पार्टी की जो यूनियन है यहाँ इनकी बिजली विभाग की, और जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे। और जो भी इन्होंने 23 तारीख को रखा है जो प्रदर्शन करना है तो उसके अंदर भी हम इनको पूरा समर्थन देंगे। मेरा नाम गुरजीत सिंह ढिल्लों, किसान एकता चंडीगढ़ मटका चौक। ऐसा है ये हम ऐसे ही करेंगे भी जैसे हमने पहले चौकों पे खड़े थे, हम जब से इनका धरना स्टार्ट होगा हम चौकों पे शुरू करेंगे शाम का। ये हम बंद नहीं करेंगे, ये तो सरकार ने इनकी बात सुन ली है, नहीं तो फिर हम पक्के मोर्चे चंडीगढ़ में जैसे पहले लगाए थे ऐसे लगाएंगे। क्यों, ये आम जनता की बात है। हमने पहले भी रोटी की लड़ाई लड़ी है, अभी ये भी मदर ज़रूरत है, बिजली महकमा ज़रूरी है, तो ये लोगों से दिया नहीं जाएगा। बिल वगैरह जितना बढ़ जाएगा 2000 से 10,000 9,000 हो जाएगा। इस चक्कर में हम पक्के मोर्चे लगाएंगे चंडीगढ़ में। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग को सुने। बेसिकली जो देश में प्राइवेटाइजेशन की ये मुहिम चली है ना, ये फंडामेंटली गलत है। जो कुछ एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, ये चीज़ें जो है बेसिकली गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहनी चाहिए, क्योंकि इनमें अगर प्राइवेटाइजेशन 100% प्राइवेटाइजेशन जैसे करते जा रहे हैं ऐसे हो गई तो उसमें क्या है कि किसी भी स्टेज पे ये जनता के साथ धोखा होगा। क्योंकि आप अगर मोनोपोली क्रिएट कर देते हो बिजली में और पानी में, उससे क्या है कि आप कल को जैसे मर्जी वो रेट बढ़ाते जाएं, किसी ना किसी हिडन चार्जेज लगा के कुछ भी करके वो रेट बढ़ा सकते हैं, तो वो अल्टीमेटली बोझ तो आम आदमी पड़ेगा ना। जब हम टैक्स दे रहे हैं तो बेसिकली ये चीज़ें फ्री होनी चाहिए। अब सुनते हैं कर्मचारी के राष्ट्रीय नेता सुभाष लांबा को और अन्य कई नेताओं को। ये जैसा कि मालूम है कि बिजली का निजीकरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चंडीगढ़ का जो बिजली डिपार्टमेंट है उसका निजीकरण कर रहा है। इसके विरोध में आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ, किसान जत्थेबंदियाँ, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अलग अलग संस्थाएं, गौरव प्रबंधक कमेटी, तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक स्वर में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके निर्णय लिया है कि जो बिजली का निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ जो बिजली कर्मचारी 21 फरवरी से 3 दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं, तमाम जत्थेबंदियों का, तमाम संगठनों का उसको समर्थन है और ये निर्णय हुआ किसी भी कीमत पर बिजली का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। सर हाँ जी, मैं प्रदीप चोपड़ा फॉस्वैक की तरफ से, हम लोग कर्मचारियों की जो बिजली की प्रपोज्ड हड़ताल है उसका सपोर्ट करते हैं। मैं रैपर कलां शरणजीत सिंह, पेंडू संघर्ष कमेटी चंडीगढ़। साडी पूरी कमेटी वालों इन्हों पूरा सहयोग है, क्योंकि बिजली हर एक की जरूरत है, लेकिन सरकार ने ये नीति बना ली कि उसने अपने पैसे इकट्ठे करने वास्ते लोग तो घाटे दी चीज़ां बेचते हैं, ये उसनों बेच रहे हैं जिहड़ी करोड़ों रुपए का मुनाफा दे रही है और जनता को बहुत सस्ती बिजली दे रही है और लोग इस तो बहुत खुश हैं।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਡਟ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 1991-92 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਕੈਤ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ EMPLOYEES ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। EMPLOYEES ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ EMPLOYEES ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ EMPLOYEES ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਓ ਦੀ ਸਿਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਦੀ ਸਿਮ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 719 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਂਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜੁੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ भी ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।